भाई यार सबसे पहले तो अपने मोटा भाई जय शाह से कोई पेन और पेपर छीनो, क्योंकि एक के बाद एक हर मैच की ऐसी स्क्रिप्ट लिखे जा रहे हैं, ऐसी स्क्रिप्ट लिखे जा रहे हैं कि साला हर मैच में एक वक्त पे सोचने लगता हूं कि अब इस मैच में ज्यादा कुछ नहीं बचा है, चलो स्क्रिप्ट पे काम करना शुरू कर देता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस मैच का रिजल्ट अब यही निकलेगा। लेकिन तभी मोटा भाई एक तरफ से पेन उठाते हैं, एक तरफ से पेपर उठाते हैं और उसके बाद सीधे ये ले सुपर ओवर करवा दे, ये ले आखिरी बॉल में मैच फिनिश करवा दे, ये ले आवेश खान को बुमराह बना दे। अरे मोटा भाई उन पीएसएल वालों पे तरस खाओ, उन्होंने चलती हुई आईपीएल के बीच में पीएसएल इसलिए शुरू करवाई कि भाई जब तक आईपीएल के कुछ मैचेस हो जाएंगे तो आईपीएल थोड़ी सी बोरिंग हो जाएगी, तो उसके बाद ज्यादा यहाँ पे इंटरेस्टिंग मैचेस होंगे नहीं, ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट नहीं आएगा आईपीएल देखने में। लेकिन जब से पीएसएल शुरू हुई है मोटा भाई तो एक के बाद एक ऐसी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, ऐसी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं कि साला पीएसएल की सॉरी भाई पिछले कुछ दिनों से सच में आईपीएल में इतने नेक्स्ट लेवल के मैचेस हो रहे हैं कि साला जो बंदे पीएसएल के मैचेस लाइव देखने भी जा रहे हैं ना, तो वहां मैदान में पहुंच के वो आईपीएल ही देख रहे हैं। बाकी यार देखो, बात करें अगर कल के लखनऊ वर्सेस राजस्थान मैच की, तो मैच के किसी भी पल में राजस्थान जो है वो उस मैच को हार नहीं रही थी और लखनऊ जो है वो उस मैच को जीतने नहीं वाली थी। लेकिन राजस्थान वालों की ना एक बहुत ही पुरानी आदत है, जो आदत हमको पिछले मैच में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ भी देखने को मिली थी कि बहुत ही आराम से जीत रहे थे। इवन दिल्ली भी नहीं सोच रही थी कि भाई इस मैच को जीतेंगे, जैसे कि कल के मैच में लखनऊ भी नहीं सोच रही थी कि इस मैच को जीतेंगे, उन्होंने हार को एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन उसके बाद राजस्थान वाले कहते हैं कि क्या हो गया बाबू, जीत चाहिए, ये लो ले लो कांदे ले लो। भाई कल के मैच में लिटरली 18 बॉल पे इनको 25 रन चाहिए थे जीतने के लिए, और मैदान पे भाई टिके हुए जायसवाल खड़े थे, साथ में रियान पराग खड़े थे, 8 विकेट हाथ में बाकी थे। लेकिन उसके बाद राजस्थान के ये दोनों बैट्समैन कहते हैं कि यहां से अब नहीं खेलेंगे, अब तो भाई यहां पे आउट हो जाएंगे, क्योंकि तभी तो मैच इंटरेस्टिंग बनेगा। और उसके बाद आएंगे लेजेंड शिमरॉन हेटमायर और लेजेंड ध्रुव जुरेल, जिनका भाई इस सीजन में मैच जिताने से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। भाई राजस्थान के अगर तुम पिछले कुछ मैचेस देखो तो भाई एक वक्त पे वहां जो कोचिंग स्टाफ होता है, राहुल द्रविड़ वगैरह, वो भाई ऑलरेडी एंजॉय करने लग जाते हैं, वो ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई चलो ये मैच तो नहीं हारेंगे। भाई उनको अपनी टीम पे इतना अंधा भरोसा है कि हाँ भाई यहां से तो जीत ही जाएंगे, और सच में ऐसी सिचुएशन होती है कि वहां से कोई भी टीम मैच नहीं हार सकती। पर क्या करें भाई, राजस्थान के प्लेयरों का जो दिल है वो इतना बड़ा है कि वो लोग देख ही नहीं पाते दूसरी टीम को हारते हुए, तो कहते हैं लो भाई जीतो। अब देखो भाई, भले ही तुमने कल का ये मैच देखा होगा, लेकिन कल के ही मैच में जब लखनऊ जीतती है ना, तो भाई ऋषभ पंत की तरफ से एक ऐसा जेस्चर देखने को मिलता है जो अगर तुमने मिस कर दिया तो भाई शायद तुमने कल का पूरा मैच मिस कर दिया। क्योंकि अगर तुमने वो जेस्चर नहीं देखा तो भाई फिर तुमने क्या ही देखा। और ये भाई जो जेस्चर है ऋषभ पंत का, ये सिर्फ कल के दिन देखने को नहीं मिला, बल्कि पिछले जितने भी मैचेस हुए हैं जहां लखनऊ जीती है, हर मैच में ऋषभ पंत ऐसा ही करते हैं। अगर तुम अब भी नहीं समझ पाए तो वीडियो देखते रहो, मैं तुमको बताता भी हूं, दिखाता भी हूं। पर वो देखने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो, क्या तुमने आज तक किसी ऐसे फैंटेसी ऐप के बारे में सुना है जहां पे तुम फ्री में टीम बना के प्राइस जीत सकते हो? अगर भाई नहीं सुना है ना, तो अभी जाओ डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से गोल्डन फैंटेसी 11 को अभी चेकआउट करो, जहां पे भाई पहला कॉन्टेस्ट तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री है, और सेम टाइम पे जो भी अमाउंट तुम डिपॉजिट करोगे उस पे फर्स्ट टाइम फुल 100% डिपॉजिट बोनस भी है। इसके अलावा यहां पर और भी कई कमाल के कॉन्टेस्ट है, जहां पे तुमको कई सारे मेगा रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जैसे कि क्रेटा कार, 10 ग्राम गोल्ड कॉइन, 55 इंच का टीवी, हार्ले डेविडसन X440 और होम थिएटर। ऊपर से भाई यहां पर एक गारंटीड कॉन्टेस्ट है, जहां पे भाई 100% कुछ ना कुछ मिलने की फुल गारंटी होती है। तुम भाई खुद बताओ, आखिर आज के टाइम पे ऐसा किस फैंटेसी ऐप में देखने को मिलता है जहां पे जीतने की फुल गारंटी हो? यहां पे मैच की पिच और वेन्यू रिपोर्ट भी तुम तक पहुंचाई जाती है, और तो और यहां पर गोल्ड मेंबरशिप एकदम फ्री में अवेलेबल है लिमिटेड टाइम तक। तो भाई वेट कैसा, जल्दी जाओ, आज ही जाके गोल्ड मेंबर बन जाओ। एंड भाई एट लास्ट में तुम्हें बताना चाहूंगा कि यहां पर तुम फैंटेसी टीम बना के तो प्राइजेस जीत ही सकते हो, लेकिन सेम टाइम पे तुम इस ऐप को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को रेफर करके भी एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। तो भाई देर किस बात की है, जल्दी से जाओ डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से या फिर प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर पे जाके तुम गोल्डन फैंटेसी 11 ऐप को अभी के अभी चेकआउट करो, और इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट फैंटेसी ऐप पे फैंटेसी क्रिकेट खेल के बड़े बड़े प्राइजेस जीतने का लुत्फ उठाओ। हाँ, तो जैसा मैं कह रहा था कि भले ही तुमने कल का मैच देखा होगा, लेकिन भाई कल के ही मैच में जब मैच खत्म होता है तो ऋषभ पंत जो है, आपने नोटिस करा होगा कि जब भी भाई लखनऊ इस आईपीएल सीजन में कोई भी मैच जीतती है ना, तो भाई बाकी प्लेयरों की तरह ऋषभ पंत जो है वो खुश नहीं होते हैं, खुशी उनके चेहरे पे दिखाई पड़ रही होती है। मतलब ऐसा लगता है कि ऋषभ पंत के सर पर से कोई बोझ हट गया हो, वो खुश हो ही नहीं रहे होते हैं। भाई असल में वो एक रिलैक्सेशन वाले जोन में चले जाते हैं कि चलो हाश बला छूटी, बाल बाल बच गया रे देवा।
क्योंकि ऋषभ पंत को मैच जीतने की खुशी बाद में हो रही होती है, इस बात की भाई सेटिस्फेक्शन पहले हो रही होती है कि चलो भाई संजीव गोयनका इस मैच में नहीं सुनाएगा। और भाई कल के मैच में गोयनका भाई साहब सच में एक अलग ही मूड में थे, क्योंकि भाई आखिरी ओवर में जब डेविड मिलर कैच छोड़ते हैं, एक तो पता नहीं भाई इस सीजन में हर फील्डर को कैच छोड़ने में क्या मजा आ रहा है, जितना मजा राजस्थान को हर मैच हारने में आ रहा है जानबूझ के, उतना ही पता नहीं ऐसा लग रहा है कि मजा फील्डरों को आ रहा है जानबूझ के खराब फील्डिंग करके। मतलब चलो भाई जो खराब फील्डर है वो कैचेस छोड़े या मिसफील्ड करे समझ में आता है, लेकिन भाई इस सीजन में हमने विराट कोहली से लेकर डेविड मिलर से लेकर सचिन रविंद्र तक, मतलब जितने भी अच्छे फील्डर्स कहे जाते थे भाई सबको हमने इतने फुद्दू फुद्दू कैचेस छोड़ते हुए देखा है कि मतलब भाई सच में ऐसा लग रहा है कि आईपीएल 2025 के सीजन पे फील्डिंग वाले देवता की कुछ नजर वजर लग गई है। बात तो सही है। बाकी देखो यार, ये सत्य है कि कल के दिन ऋषभ पंत एक बार फिर से बल्ले से पूरे तरीके से फ्लॉप रहे और कहीं ना कहीं उनका नाम भी उन फ्रॉड लोगों की लिस्ट में शामिल हो जाना चाहिए जिन्होंने आईपीएल 2025 में बड़े बड़े फ्रॉड करे हैं। जैसे कि ईशान किशन पहले मैच में शतक मारा, उसके बाद भाई कुछ मारा ही नहीं, जैसे कि ग्लेन मैक्सवेल, जैसे कि लियाम लिविंगस्टोन। पर जैसा मैंने कहा कि आप उनको उनकी बैटिंग के लिए गरिया सकते हैं, लेकिन यहां पर एक चीज उनके बारे में आपको अप्रिशिएट करनी होगी कि बंदा कप्तानी कैसी भी करता हो, अच्छी करता हो, बुरी करता हो, इस चीज को लेके सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, लेकिन ऋषभ पंत एक बहुत ही एक्टिव कैप्टन है। वो कभी भी भाई मैच से खुद को पीछे नहीं रखते हैं, वो हमेशा मैच में इन्वॉल्व रहते हैं और भाई हर सिचुएशन में ये कोशिश करते हैं कि साला यहां पे क्या कर सकते हैं, साला यहां से मैच को कैसे बदल सकते हैं। तो भाई देखो, लखनऊ आईपीएल 2025 में कुछ मैच जीती है, कुछ मैच हारी है, लेकिन हर मैच में ऋषभ पंत ने कप्तानी में अपना सब कुछ दिया है, अपना सब कुछ झोंका है। बैटिंग में भले कुछ भी नहीं उखाड़ पाए हैं, हाँ चेन्नई खिलाफ एक अर्धशतक जरूर मारा था, वो तो पता नहीं धोनी भाई को लगा होगा कि साला चलो यहीं पे इसको फॉर्म में ला देता हूं, लेकिन पंत ने बता दिया कि वहां भाई यूं ही रन पड़ गए थे, फॉर्म में हम अब भी नहीं आए हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि बैटिंग की बात की है, पर बंदे ने कप्तानी में सच में मेरे को तो इंप्रेस करा है, दिखाया है कि हाँ मेरे पास एक कप्तानी वाला दिमाग है, हाँ मैं क्रिकेट की समझ रखता हूं, उस क्रिकेट की समझ का इस्तेमाल करके मैं बैटिंग तो अच्छी नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन हाँ कप्तानी करने की कोशिश जरूर कर रहा हूं। क्या आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और देखो भाई, भले ही कल के दिन राजस्थान हार गई, लेकिन कल के दिन भैया हर किसी को इंप्रेस कर दिया। उस 14 साल के लड़के वैभव सूर्यवंशी ने, जो हाल ही में 14 का हुआ है, जब मेगा ऑक्शन में बिका था तब तो भाई साहब मात्र 13 साल के थे। भाई मैं तो कल के दिन यही सोच सोच के पगला रहा था कि साला जब मैं 13-14 साल का था तो मैं आखिर कर क्या रहा था। भाई मैं जब 13-14 साल का था ना, तब तो मेरी मम्मी मुझसे आके कहती रहती थी कि तू किसका बच्चा है, तू किसका बच्चा है। मैं कहता मैं मम्मी का बच्चा हूं। मैं तो भाई यही हरकतें करता था और बंदा भाई वहां इंटरनेशनल बॉलरों को छक्के मार रहा है खड़े खड़े। मतलब बंदा 14 साल का है वो तो अलग बात है, पर भाई कल के दिन आते ही डेब्यू में अपनी पहली बॉल पर जो छक्का जड़ाना, भाई उसने बता दिया कि मैं सिर्फ इस चीज के लिए फेमस होने नहीं आया हूं कि मैं 13-14 साल का बच्चा हूं, मैं असल में एक लंबी रेस का घोड़ा हूं और आने वाले लंबे वक्त तक ऐसे ही खेलने वाला हूं। तो कहीं ना कहीं वैभव सूर्यवंशी ने कल की पारी खेल के आने वाले कई मैचेस के लिए अपने स्पॉट को तो कंफर्म कर लिया है। आप लोग को सूर्यवंशी की पारी कल के दिन कैसी लगी कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। और भाई देखो, मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि सूर्यवंशी जब आउट होके जा रहे थे ना, तो भाई रोने लग गया था बंदा। और उस वक्त पे मेरे को सच में लगा कि हाँ भाई ये 14 साल का है, क्योंकि कभी कभी 14 या 13 साल का जब मैं था तब भी मेरा जब विकेट गिरता था, मैं आउट होता था, तो भाई रोना मुझे भी आ जाता था। और वो बंदा तो इंटरनेशनल लेवल पे आउट होकर आ रहा है और कोई खराब पारी नहीं खेल के आया था। 20 बॉल पे 34 मारे थे, 170 की स्ट्राइक रेट रन मारे थे, लेकिन उसके बावजूद भी बंदा दुखी नहीं था, बंदा रो दे रहा था। भाई मैं तो भाई ये सोच के पगला रहा था कि जब वैभव सूर्यवंशी ड्रेसिंग रूम में गए होंगे तो राहुल द्रविड़ वगैरह सपोर्ट स्टाफ वाले जो हैं वो भाई सूर्यवंशी के पास जाके उनको चुप करा रहे होंगे। नहीं बाबू, नहीं रोते नहीं है, क्या हो गया, आउट होगा, उसमें क्या होता है, फिर खेलोगे अगले मैच में। सबसे छोड़ो, आगे बढ़ो। एक्टिंग है। वैसे जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर तुम 14 साल से बड़े हो तो भाई सच बताओ कि जब तुम 13-14 साल के थे तो उस वक्त पे आखिर तुम क्या सोचते थे, तुम क्या कर रहे थे। हर कोई अपना जवाब कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी पता नहीं कल के मैच में तुमने एक और बात नोटिस करी या नहीं करी, लेकिन भाई जब वैभव सूर्यवंशी बैटिंग के लिए आ रहे थे ना, तो बैटिंग पे आने से पहले जो वहां एलईडी स्क्रीन होती है वहां पर एक चीज लिखी हुई आ रही थी कि 5 थिंग्स टू नो अबाउट वैभव सूर्यवंशी। और वहां पे 5 चीजें पता है कौन कौन सी लिखी थी। पहली चलो सही लिखी है, यंगेस्ट टू गेट
आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी सही लिखी है फास्टेस्ट 100 बाय एन इंडियन इन अंडर 19 टेस्ट। तीसरी भी सही लिखी है वंडर बॉय इन अंडर 19 एशिया कप। चौथी भी सही लिखी है ट्रिपल सेंचुरी इन डोमेस्टिक क्रिकेट। लेकिन भाई पांचवा पॉइंट क्या था? फेस्ड आर्चर इन द नेट्स। मतलब ये भी एक अचीवमेंट है कि भाई साहब ने नेट्स पे जोफ्रा आर्चर को फेस करा है। सच बता रहा हूं भाई, कल के दिन वैभव सूर्यवंशी की पारी देख के मेरे को चैन कुली की मैन कुली जो मूवी थी वो याद आ गई। ऐसा लगा कि उसमें जो बच्चा था जो भाई खड़े खड़े चौके छक्के लगाता था, कहीं ना कहीं वो इसी का रोल निभा रहा था। मतलब वैभव सूर्यवंशी की जो बायोपिक है वो भाई इतने पहले बन चुकी है, हमको पता ही नहीं था। चलो इसी बात पे तुम्हारा थोड़ा सा ज्ञान भी बढ़ा दूं। क्या तुमको पता है कि वैभव सूर्यवंशी से पहले आखिर वो कौन से प्लेयर्स थे जिनके नाम भाई यंगेस्ट डेब्यूटेंट होने का रिकॉर्ड था? तो भाई कल के दिन जब वैभव ने डेब्यू किया तो उनकी उम्र थी 14 साल 23 दिन। उनसे पहले ये रिकॉर्ड था प्रयास रे बर्मन के नाम, जिन्होंने साल 2019 में आरसीबी के लिए डेब्यू किया था और उस वक्त पे उनकी उम्र थी 16 साल 157 दिन। उनसे पहले मुजीबुर रहमान के नाम ये रिकॉर्ड था, जिन्होंने साल 2018 में पंजाब के लिए डेब्यू किया था और उस वक्त पे उनकी उम्र 17 साल 11 दिन थी। बाकी भी नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। मुजीबुर रहमान से पहले रियान पराग थे, उनसे पहले प्रदीप संगवान थे, उनसे भी कम उम्र में डेब्यू किया था सरफराज खान ने, उनसे भी कम उम्र में डेब्यू किया था वाशिंगटन सुंदर ने, उनसे भी कम उम्र में डेब्यू किया था राहुल चहर ने और उनसे भी कम में किया था अभिषेक शर्मा ने साल 2018 में दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए और उस वक्त में उनकी उम्र थी 17 साल 250 दिन। लेकिन भाई मेरे को नहीं लगता कि वैभव सूर्यवंशी से भी यंगेस्ट डेब्यूटेंट हमको आने वाले एक लंबे वक्त तक आईपीएल में देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई कोई सच में 12-13 साल का लौंडा आने वाले वक्त में आईपीएल में इंटरनेशनल लेवल के बॉलरों को फेस करे, भाई ऐसा होते हुए देखने को मिल जाए, ये एक बहुत ही बड़ा चंभा होगा। बाकी देखो यार, यहाँ पर ये बात रेलेवेंट तो नहीं है, तो पता नहीं मुझको बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे लगता है बता देनी चाहिए। पता नहीं भाई तुम में से कितने लोग पीएसएल के मैचेस देखते हैं, मुझको पता है कि कोई भी नहीं देखता होगा, लेकिन भाई मैंने एक चीज फॉलो करी थी कि बाबर आजम जो है पीएसएल में कितने रन मार रहे हैं। भाई साहब ने पहले 2 मैचेस में जहां 0 और 1 मारे थे, तो भाई मैंने देखा कि कल के मैच में कुछ रन मारे भी या नहीं मारे, तो भाई मारे हैं, और जो पिछली इनिंग्स थी उनसे ज्यादा ही मारे हैं, पूरे 2 रन। तो कुल मिला के कल के मैच के बाद भी ऋषभ पंत ये तो कह सकते हैं कि चाहे जैसा भी खेल रहा हूं, लेकिन बाबर आजम से तो अच्छा ही खेल रहा हूं। वैसे भाई जहां अच्छा खेलने की बात चली रही है, तो भले ही कल के दिन राजस्थान हार गई, लेकिन कल के दिन एक बार फिर से जायसवाल ने जो पारी खेली, कसम से मजा आ गया। शुरुआती मैचेस में अपने फॉर्म को नहीं पकड़ पाए थे, लेकिन जब से फॉर्म को पकड़ा है, जिस तरीके से मैच दर मैच अर्शतक पे अर्शतक मारे जा रहे हैं, हाँ उनको मैच जिता के जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन भाई एक बंदे से हम कितनी एक्सपेक्टेशंस रखेंगे? बंदा पूरा मैच हाथ में देके गया था, पूरा मैच बना के गया था, अब बाकी बंदों कुछ करना ही नहीं है, तो ठीक है भाई, फिर जायसवाल भी क्यों करे। बाकी जाते जाते थोड़ा सा आईपीएल 2025 से हट के एक बात करना चाहूंगा। तुम में से अभी तक बहुत लोग को पता चल चुका होगा कि अभिषेक नायर ने केकेआर के सपोर्ट स्टाफ को ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि भाई बीसीसीआई ने अभिषेक नायर को असिस्टेंट कोच की पोजीशन से सैक कर दिया था। और भाई कल के दिन ये खबर सामने आती है कि गौतम गंभीर ने भी इस सैकिंग के खिलाफ कुछ भी अपोज नहीं किया। एक बार भी गौतम गंभीर ने नहीं कहा कि अभिषेक नायर को मत जाने दो, जबकि गौतम गंभीर ही अभिषेक नायर को लेके आए थे। लेकिन यह भी कहा गया कि गौतम गंभीर ने बीसीसीआई से हायरिंग के वक्त जो ज्यादा नेगोशिएशंस करी थी वो 10 डेज काटे और मॉर्कल के लिए करी थी। तो गंभीर यहां पर बस ये चाहते थे कि उन दोनों को कोई ठेस ना पहुंचाई जाए, फिर चाहे अभिषेक नायर को आप बाहर कर दें। तो बस भाई बीसीसीआई ने अचानक से डिसीजन लिया, अभिषेक नायर को सैक कर दिया गया। और बस फिर क्या, शाहरुख खान ने कहा कि चलो गौती भाई नहीं आ सकते हैं, आप तो आ सकते हैं ना, बीसीसीआई वाले आपकी इज्जत नहीं कर रहे हैं, हम करेंगे। और सीधे अभिषेक नायर से कहा कि बेटा बीसीसीआई ऑफिस से निकल के सीधे तुम आ जाओ केकेआर के ड्रेसिंग रूम में और आके संभाल लो अपनी पुरानी पोजीशन। वैसे जो भी ये वीडियो देखा है अभिषेक नायर के साथ जो हुआ, आपका उस बारे में क्या कहना है? जो भी सोचना है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाकी याद से डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से गोल्डन फैंटेसी 11 ऐप को चेकआउट करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि वहां पर भाई पहला जो कॉन्टेस्ट है आपका एकदम फ्री है। तो आज के आज जाके जो आज के दिन दोनों मैचेस होने हैं उनके लिए फैंटेसी टीम बना के एकदम फ्री में कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करो। और भाई अभी तो फ्री में गोल्ड मेंबर बन सकते हो। गोल्ड मेंबरशिप के इतने फायदे हैं कि भाई मैं बताते बताते थक जाऊंगा और तुम सुनते सुनते थक जाओगे। इसके अलावा भाई भूलना मत कि इस ऐप को किसी को भी रेफर करके तुम अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। और भाई यहां पर गारंटीड कॉन्टेस्ट है, जहां पर पार्टिसिपेट करके तुम गारंटीड भाई कुछ ना कुछ जीतोगे ही जीतोगे। और भाई मेगा रिवॉर्ड्स इतने भर भर के हैं, कारें, आईफोन, टीवी, क्या कुछ नहीं है। तो जल्दी जाओ, जाके डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अभी के अभी गोल्डन फैंटेसी 11 ऐप को चेकआउट करो। आज के मैच के लिए फैंटेसी टीम बनाओ, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं भाई पहला कॉन्टेस्ट फ्री है, तुम्हारा कुछ जाएगा नहीं। और अगर जीत गए तो आता जाएगा
जाएगा तो भाई जल्दी जाके टीम बना लो। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।